हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान संगठनों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत खत्म हो गई है। करीब 7.5 घंटे तक सरकार और किसानों के बीच वार्ता हुई। इसके बाद 5 दिसंबर को फिर बैठक करने का फैसला लिया गया है। खबरों की माने तो किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार किसानों को समझाने की कोशिश करती दिखाई दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान संगठनों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बैठक में जवाब देते हुए कहा कि MSP को लेकर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि MSP मजबूत हो। इससे पहले सरकार के साथ बैठक में किसान संगठनों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। किसानों का कहना है कि संसद सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इससे पहले किसान संगठनों और सरकार के बैठक से पहले पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। उन्होंने आंदोलन से अर्थव्यवस्था के नुकसान की बात कही, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता भी जताई। उधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया। उनके अलावा अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ढींढसा अभी अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाने की बात उन्होंने कही है। साथ ही पंजाब के खिलाड़ियों ने भी अवार्ड लौटाने की चेतावनी दी है। वहीं हरियाणा के खाप पंचायतें लगातार न सिर्फ आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, बल्कि उनके समर्थन में दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचकर डटे हुए हैं। वहीं जेजेपी ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग करते हुए किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने की मांग की है। यानी जिस तरह से किसान संगठनों और सरकार के बीच वार्ता हो रही है, उससे जो संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि इस समस्या का बहुत जल्दी समाधान होने वाला नहीं। तो 7.5 घंटे तक बातचीत चली किसान संगठनों और सरकार के बीच। इस दौरान सरकार ने किसानों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। किसान ये चाहते हैं कि उन्हें MSP पर गारंटी मिले। इस पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने गेस्ट पैनल से मिलवा देते हैं। हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भारत भूषण जुआल, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा वेणु अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस की हैं, और मनदीप सिंह किसान नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम नेताओं तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भारत भूषण जुआल जी जुड़े हुए हैं। भूषण जी, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज वार्ता चली है, करीब 7.5 घंटे तक दोनों तरफ से बातचीत हुई है, क्या लगता है कोई निष्कर्ष निकलने वाला है? देखिए खालिद भाई, हम तो अभी भी बड़े आशान्वित हैं इस बात को लेकर कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बैठक होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री जी के साथ किसान संगठनों की बातचीत चल रही है, तो निश्चित रूप से इसमें एक परिणाम निकलेगा और आशाजनक परिणाम निकलेगा। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ रही है जी। जो पहले किसान संगठनों की मांग थी, 2 शंकाओं को लेकर की थी जी। एक तो MSP की गारंटी लिखित में वो चाहते थे जी। और दूसरा उनको ये शंका थी कि जो उन्मुक्त बाजार मिल रहा है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इसमें जो एक बिंदु आया है, उससे हो सकता है कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो है किसानों के साथ धोखा कर ले। तो उसके बारे में किसान एक गारंटी चाहता था, लेकिन अब टोटली स्विच ओवर कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है अपने डिमांड को कि अब टोटली इन ऑल जो है तीनों कृषि बिल है उनको निरस्त कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। और विशेष मांग की जा रही है कि अब संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। तो इससे थोड़ा सा
दूरी बन गई है कंक्लूजन तक पहुंचने से, निराकरण तक पहुंचने। लेकिन अभी कृषि मंत्री को हम लोग सुन रहे थे, कृषि मंत्री साफ कह रहे हैं कि जो एमएसपी है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। भूषण जी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्या लगता है जिस तरह से जो किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें गारंटी चाहिए एमएसपी पे, वो सरकार दे पाएगी क्या? देखिए, ये एक व्यापक विषय है खालिद जी कि अगर एमएसपी पे गारंटी की बात कहती है तो जो एज एक स्ट्रक्चर चल रहा है एमएसपी का, उस पे सरकार ने इस बिलों के माध्यम, इन कानूनों के माध्यम से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। यानी कि चल रही निरंतर लगातार जो व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो फसलें जितनी क्वांटिटी में एमएसपी पे खरीदी जानी तय है वो सरकारें खरीदती रहेंगी केंद्रीय पूल में। लेकिन अगर अब सारे एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, लगभग 280 करोड़ क्विंटल का उत्पादन होता है देश भर में खाद्यान्नों का, उसमें तिलहन है, दलहन है और अन्य फसलें हैं, सभी पर एमएसपी की गारंटी दी जाए तो यानी केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को सारी की सारी फसलें उस एमएसपी पे खरीदनी पड़े। मतलब जो 5 दिसंबर को वार्ता होनी है उसमें कुछ उम्मीद जग रही है, कुछ उसमें कुछ समाधान हो सकता है किसानों की समस्या पर? आशान्वित है, लेकिन किसान संगठन इस बात से अपने आप को स्विच ओवर करके वहां न ले जाते कि जो कानून बने उनको टोटली निरस्त कर दिया जाए, तो शायद हो सकता आज ही 7.5 घंटे की बैठक में कुछ निराकरण निकल आ जाता। लेकिन वो जो अड़िग हो गए इस बात से कि कानूनों को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। देखिए, केंद्रीय सरकार ने ये कानून किसानों की भलाई के लिए बनाए और मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो सीमांत किसान है, जो छोटी जोत के किसान है, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, ये बड़ी छोटी जोत के किसान है, इनके पास इतना बड़ा कृषि उत्पादन नहीं होता कि वो मंडी पर ही जाकर के निर्भर करें। वो ये चाहते हैं और हमने उनको ये फैसिलिटी देने का काम किया है कि आपकी छोटी जोत है, उस 4 एकड़ में आप 1-2 एकड़ में धान बो लेते हैं, गेहूं के समय पे गेहूं बो लेते हैं, 1 एकड़ में थोड़ा सब्जी लगा लेते हैं, सब्जियां लगा लेते हैं, तो उसको एक छोटी मंडी, पूरी मंडी जाने के बजाय अगर उसको उन्मुक्त बाजार में अपना टमाटर, अपना आलू या अपना धान, कुछ भी छोटी सी क्वांटिटी में जो है उसको बेचने का अगर उन्मुक्त बाजार मिल जाएगा तो उसको मंडी से भी बेहतर दाम मिल सकता है। उसका एक्सप्लॉयटेशन जो होता है कई जगह पर, क्योंकि एक आदमी उदाहरण के तौर पे हमने करीब से देखा है, मान लो 50 किलो लौकी, घिया, आलू या टमाटर लेकर के मंडी में चला गया, वो एक किनारे पे खड़े हो जाता है और जो कमीशन एजेंट्स लोग हैं, इस प्रकार मैनिपुलेशन करने वाले लोग हैं, उसको कहते हैं छोड़ जा, जो भाव बिकेगा तुझे पैसे दे देंगे। हमने उसको इतना एक्सटेंड करने की कोशिश की है कि वो मंडी में न जाकर के कहीं किसी बाजार में अपना रेड़े पर किसी चीज पर ले जाकर के अगर उस छोटे उत्पादन को बेचना चाहता है तो वो अपने भाव में, मान लो मंडी में उसको 5 रुपए बेचना पड़ता है और वही जब हम लोगों तक पहुंचता है आम आदमी तक तो वो 20 रुपए किलो पहुंचता है। तो अगर वो 5 रुपए की बजाय 10 रुपए 12 रुपए भी बेच पाए अपने उस उत्पादन को, तो उसको अपने उत्पादन का 5 रुपए की बजाय दुगना भाव। लेकिन सर, यही तो डर है किसानों को कि अगर जब फसल मार्केट में जब फसल पहुंचता है उस समय काफी तादाद में फसल उत्पादन होती है और ऐसे समय में अगर जो मंडी के बाहर जो खरीदार हैं वो अगर मंडी में खरीदारी नहीं होती है, एमएसपी उनको नहीं मिलती है, तो जिस दाम पे चाहे वो प्राइवेट कंपनियां उन्हें खरीद सकती हैं। इसी का तो डर सता रहा है उन्हें। क्योंकि सरकार ने मंडियों पे एमएसपी अप्लाई की हुई है कि जो सरकार की खरीद होनी है वो एमएसपी से नीचे हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर एमएसपी के अलावा बाहर अगर किसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा या ऊंचा दाम मिलता है तो वो बाहर उसको बेच सकता है। हमने तो मात्र इतना प्रावधान किया है कि मंडी से अलग अगर कुछ अच्छा दाम मिलता है तो आप मंडी से बाहर उसको बेचने चिंता होनी चाहिए सरकार को। चलिए, हमारे साथ वेणु अग्रवाल भी कांग्रेस की नेता प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। वेणु जी, आपसे सवाल मेरा यह है कि आज जो वार्ता हुई है उसको आप किस रूप में देख रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि कोई जल्द समाधान निकल पाएगा और जो किसान इस ठंड में ठिठुर रहे हैं उनको अपने घर वापस जाने का मौका मिल पाएगा? देखिए, अगर सरकार को इतनी ही फिक्र होती तो ये नौबत ही ना आती सबसे पहले तो। और जहां तक हम समझ पा रहे हैं तो एक ही बात समझ आती है कि नो एश्योरेंस, ओनली प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पर प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। बात फिर वहीं आकर अड़ जाती है कि एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते,
लेकिन हमारे किसान भाई बहुत मजबूत हैं, इस धरती के पुत्र हैं, इस मिट्टी के बने हुए हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी के बने हुए हैं। वो भी अड़े हुए हैं कि ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और वो ही उनकी भलाई में है। और तो और बड़े दुख के साथ तो मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारे ही अपने कृषि मंत्री या कुछ और मंत्री हमारे किसानों को एंटी नेशनल एलिमेंट्स बताते हैं, उनको कहते हैं कि वो राष्ट्रद्रोही हैं, वो उनको चाइना या पाकिस्तान के साथ जोड़कर बताते हैं, जो शुद्ध हिंदुस्तानी हमारे। हालांकि बेणु अग्रवाल जी, मैं आपको अपडेट कर दूं कि बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है, जो कि भिवानी और महेंद्रगढ़ से सांसद है, उन्होंने कहा है कि किसानों को इस तरह की बात, जो भाषा है वो उस तरह से किसानों के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 2019 में उन्हें जो उन्होंने जीत दर्ज की थी तो किसानों ने उन्हें वोट किया था, उन्होंने आपत्ति जताई है इस पर लेकर। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से किसान ठिठुर रहे हैं, किसान लगातार, एक तरफ से अगर बात करें तो हरियाणा से जो किसान हैं वो खाप पंचायतें और किसानों को समर्थन देने के लिए लगातार बॉर्डर पे आ रहे हैं, दूसरी तरफ ठंड बढ़ती जा रही है, ये भी एक चिंता है। सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जो किसान खुले आसमान के नीचे दिल्ली से सटे बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, कोई ऐसा समाधान निकालना चाहिए, कोई ऐसा तरकीब निकालना चाहिए ताकि समस्या का हल भी हो जाए, यानी कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। दोनों को थोड़ा थोड़ा झुकना चाहिए, टेबल पे आना चाहिए और समस्या का जो है वो समाधान निराकरण करना चाहिए, ताकि लोग जो बैठे हुए हैं, जो किसान बैठे हुए हैं, वो अपने घर को जा सकें। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आज 8 दिन हो गया, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 5 दिसंबर को फिर बातचीत होगी, लेकिन जिस तरह से आज बातचीत हुई है उस पर कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल में यह बातचीत हुई है और 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिस पर कि थोड़ा गतिरोध है। लेकिन अब ये कौन सा 2-3 बिंदु है वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अगर बात करें तो जो 1 दिसंबर की बातचीत हुई थी, उसके अलावा आज जो बातचीत हुई है उसमें कुछ सकारात्मक देखने को मिल रही है। हालांकि किसानों ने इस समय कई तरह की चीजें देखने को मिली। हालांकि किसानों ने सरकारी खाने से इनकार कर दिया, गुरुद्वारे से लंगर मंगवाया, फिर उन्होंने वहां दोपहर का लंच किया। तो कई तरह की बातें आज निकलकर सामने आई हैं। अब सवाल यह है कि किसानों के लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम उठना चाहिए ताकि मामला जल्द से जल्द शांत हो और जो किसान कई सौ किलोमीटर दूर से चलकर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट सकें। खालिद भाई, बहुत स्वाभिमानी है हमारा किसान, बहुत स्वाभिमानी है। सरकार के दिए हुए वो 56 भोग या व्यंजन नहीं खाना चाहता, वो अपनी ही मेहनत की बनाई हुई 2 सूखी रोटी खाकर खुश है और वो जतला दिया आज उसने। वही तो सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि भाई हमें हमारी मेहनत की आप कीमत दे दीजिए, हमारी फसल की आप कीमत दे दीजिए, हम आपसे बहुत कुछ तो नहीं मांग रहे। अभी आपने क्या सुना, कभी किसान ने कहा मुझे और भी अलाउंस दो, मुझे ये इस चीज का रेंट दो, मुझे एजुकेशन अलाउंस दो, मुझे ये दो, हाउस टैक्स दो? क्या किसान ने कभी ये मांग की? वो तो केवल अपनी मेहनत की कीमत मांग रहा है। और वही आज उसने दिखाया कि हमें आपके व्यंजन नहीं चाहिए, हम अपनी रोटी पर, हम अपने गुरु के लंगर पर निर्भर हैं। लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं होती है। और अगर जहां तक चिंता की बात है और लाठी की बात है तो सरकार को तो वो लाठियां बरसाना ही अच्छा लगा। बेणु जी, हमारे साथ किसान नेता मनदीप सिंह भी जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि शुरू में वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन अब हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। मनदीप सिंह, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि आज जो वार्ता हुई है आपको क्या लग रहा है कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि 5 दिसंबर को एक और डेट आपको मिल गया, यानी कि तारीख पे तारीख। जी सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा 1947 के बाद, आजादी के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसे सरकार रोक नहीं पा रही। चाहे वो हमें टेररिस्ट बताए, चाहे खालिस्तानी बताए, चाहे नक्सली बताए, मगर ये ऐसा आंदोलन बनता जा रहा है कि खेती को बचाने के लिए बड़ी गिनती में महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग बाहर आ रहे हैं और सरकार पर भारी दबाव है। सरकार को हर हाल में ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। यदि ये कानून जनता के पक्ष में है तो जनता सड़कों पर क्यों है? मगर ये जैसे एमएसपी की बात सरकार करती है, खाली एमएसपी से क्या होगा? खरीद की गारंटी नहीं है। जिन फसलों की सरकारी खरीद नहीं है उनके भाव औने पौने दामों में किसान से खरीदी जाती फसल हो, चाहे मक्की की फसल है, उसका एमएसपी 1800 से ऊपर है, मगर वो 900 रुपए बिकी है हरियाणा के अंदर। और अन्य जिसकी खरीद की गारंटी खत्म हो जाएगी फसलों की, तो फसलें
बिल्कुल ही औने पौने दामों पर बिकेगी और किसान को इसकी बड़ी चिंता है। और सरकार से किसान इस बार अपना हक लेने के लिए दिल्ली की सड़कों पर बैठा है। आप देखो इतनी सर्दी है, अभी मैं भी धरना स्थल पर हूँ, टिकरी बॉर्डर पर हमारा ये मोर्चा है और लगातार किसान अभी भी आ रहे हैं और पीछे से जो सपोर्ट मिल रही है वो भी बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। खाने का पीने का जो प्रबंध है, तो लोग गाँव से लोग अपने आप भेज रहे हैं और सरकार को ये हमारी बात माननी पड़ेगी। आप आज की 5 तारीख की मीटिंग फिर बताई जा रही है, अभी हमारी जो बड़े नेताओं से बातचीत नहीं हो पाई जी। हम आशा करते हैं कि हम हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि ये खेती को बचाने का सवाल है, हमारे जीवन का, जिंदगी जीने का सवाल है। यदि ये कानून लागू होते हैं, ये चाहे लाख बातें कर ले टीवी पर बैठकर, पर धरातल पर आप देखोगे जिसकी सरकारी खरीदनी फसल की, वो किसान को उसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और हम उम्मीद कर, हम ये अपील भी करते हैं सरकार से, किसानों की इस हालत को देखें, कितनी बड़ी तादाद में सड़कों पर सर्दी में ही बैठे हैं और सरकार को तुरंत ये तीनों काले कानून, हम इसको काले कानून बताएंगे, वापस लेने चाहिए और खेती को, कृषि को लाहेबंद धंधा बनाने के लिए नए योजनाएं लानी चाहिए। मनदीप जी, अगला रणनीति क्या होगा आप लोगों का? अगर मान लीजिए 5 दिसंबर को अगर बात नहीं बनती है, जिस तरह से आज 2-3, हालांकि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 2-3 बिंदु है जिस पर कि पेच फंसा हुआ है, तो अगर ये पेच अगर उस दिन भी फंसा रहा तो अगला कदम क्या होगा? और क्या ये बता पाएंगे कि ये 2-3 बिंदु कौन से है जिस पर पेच फंसा हुआ है? नहीं, अभी मेरी ऊपर जो हमारे बड़े नेताओं से बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि अभी मीटिंग अभी समाप्त हुई है। यदि मतलब हम इसको इसकी लड़ाई को हर हाल में जीतेंगे, हारेंगे नहीं, क्योंकि लोग इतनी, आप देखोगे लाखों लोग चल पड़े हैं दिल्ली के लिए और अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो कभी लोग आंदोलन में गए नहीं कभी, वो भी लोग आंदोलन में आ रहे हैं और आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है बिल्कुल शांतिमय तरीके से चल रहा है, बिल्कुल अनुशासन में चल रहा है। दिल्ली के और हरियाणा के स्थानीय लोग जो आसपास जो टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, उन्होंने अपने दरवाजे हमारे लिए खोल रखे हैं और बाथरूम और टॉयलेटों के लिए भी वो अपने घरों को यूज करने के लिए किसानों को दे रहे। बड़ा जन समर्थन किसानों को मिल रहा है। यदि सरकार ना मानी तो सरकार को बहुत बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है हरियाणा के अंदर भी नेताओं को किसान काले झंडे दिखा रहे हैं। 6 अक्टूबर को हमने सरसा के अंदर 17 संगठनों ने एक रैली की थी, आपने देखी होगी। अभी भी हमारा वहाँ पक्का मोर्चा चल रहा है दुष्यंत चौटाला की कोठी के आगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज करने वाले नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। नहीं तो राज करने वाले नेताओं के दलों में लोग हाथ डालते थे, उन्हें अपने घर में बुलाते थे, मगर आज बड़ा विरोध हरियाणा की धरती पर भी देखने के लिए मिल रहा है। यदि ये कानून वापस ना हुए तो खट्टर सरकार जा सकती है, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने विधायकों का बहुत बड़ा विरोध कर दिया है। आप पता करेंगे हर विधायक गाँव में नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत भारी विरोध है। इसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम हारेंगे, हर हाल में हम जीत कर वापस जाएंगे। जब तक जीत नहीं होगी तब तक ये हमारा आंदोलन आखिरी दम तक चलेगा और लड़ाई हम बिल्कुल जीतेंगे, इसलिए ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। भारत भूषण जी, क्या लगता है आप किसानों को मना पाएंगे? क्योंकि किसान तो पहले सिर्फ एमएसपी पे गारंटी चाह रहे थे, मंडियों को खत्म नहीं करने पे गारंटी चाह रहे थे, लेकिन अब तो चाहते हैं कि डीजल में भी 50% की कटौती हो, मुकदमे वापस लिए जाएं, कई मुद्दे और भी सामने हैं। क्या मना पाएंगे आप, इनको समझा पाएंगे? देखिए, मैं पहली बात तो मनदीप जी से यह कहना चाहूंगा कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में लोक की ही जीत होती है। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, क्योंकि आप इस देश की जनता है, हम भी आपका पार्ट एंड पार्सल है। आपका उगाया हुआ अन्न खाकर ही हम जी रहे हैं। जो नेता केंद्र में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो भी आपका दिया हुआ ही अन्न, आपके द्वारा पैदा किया अन्न खाकर ही जी रहे हैं। इसलिए हमें अपना पार्ट एंड पार्सल ही समझिए। भ्रांति कहीं हो सकती है। सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये एक खूबी है कि जो लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि अपने बात का वो किसी बात पर विरोध है तो विरोध करें, समर्थन है तो समर्थन करें। लेकिन जहां तक बात ये आती है, अभी वेणु जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का किसानों के विरोध में है, उन्होंने किसानों को देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। मैं आपके माध्यम से एक बात आपसे अपील करना चाहता हूं बहन जी, कृपया इस प्रकार की राजनीतिक
गलत भाषा का प्रयोग न करें। अगर आतंकवादी वाली बात या खालिस्तानी वाली बात या देशद्रोह वाली आई है तो उस दिन आई थी जिस दिन किसी ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उस दिन स्वाभाविक प्रतिक्रिया पूरे देश में थी, आम आदमी में भी थी। हमने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे भी देखा, लोगों ने कहा कि शायद इस आंदोलन में विपक्ष को बदनाम करने के लिए आप ही के लोग उसके अंदर थे। और समर्थन। बहन जी आप शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपको कोई अधिकार नहीं मुझे टोकने का। जब आप बोलेंगे मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आपने इल्जाम लगाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। आप ही की बात का भारत जवाब भूषण दे जी, रही हूं। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आराम से भी रिप्लाई दिया जा सकता है। बेड़ू अग्रवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या जिस तरह से जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसमें आज गृह मंत्री से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की और बाहर आकर उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी उन्होंने चिंता जताई। आखिर मुलाकात के बाद इस तरह की बातें क्यों आने लगी एकाएक? बिल्कुल, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज बनता है, ये तो हमारा धर्म बनता है देश के प्रति। धर्म तो तब भी बनता था जब 48 दिनों तक ट्रेन आप लोगों ने रोक रखा था वहां पंजाब में। बिल्कुल, लेकिन हमारा अधिकार, वो अपना अधिकार अपनी जगह है, फर्ज अपनी जगह है। हम अपना फर्ज निभाते हुए अधिकार मांग रहे हैं। किसान क्या कर रहे हैं? तो उनके जो नेता हैं वो यही तो कह रहे हैं। सबसे पहले मैं भारत भूषण जी से कहना चाहूंगी, भारत जी इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। मानते हैं आपके पास शब्द नहीं है या फिर शब्दों के जाल में ही बुनना चाहते हैं। जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं ना, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है अराजकता फैलाने वाली बात कर रही है। आप किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो बयान आप दे रही है वो गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत है। आपकी मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को चिल्लाकर बात कर रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। जी खालिद जी, मैं आपकी बात पर आती हूं। नहीं, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा किसानों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत है। यही बात की कि केवल काले कानून तरीके से बयान कांग्रेस पार्टी दे रही है, उस तरीके के बयानों से किसानों के बीच में, आम लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा होती है। इसी कारण से सकारात्मक परिणाम में पहुंचने में देरी होती है, क्योंकि आप जैसे राजनीतिक दल इस आंदोलन को उग्र करने में किसानों को और सरकार के बीच में दूरी बढ़ाने का काम कर रही है। मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है, ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिए। किसान आपके लिए भी उतना ही है, किसान हमारे लिए भी उतना ही है। बेड़ू जी, जिस तरह से आरोप लगाया सबका मन में किसान भारत भूषण जी ने, मेरा सवाल ये है कि एक तरह से उन्होंने कहा कि इस जो आंदोलन है उसको उग्र करने में कांग्रेस का हाथ है, एक तरह से डायरेक्ट कहा है। आप इस पे क्या रिएक्शन देना चाहेंगी? क्योंकि आप लोग तो कह रहे हो किसान लगातार राजनीतिक दलों से दूरी बना रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि उनके मंच पर कोई नेता नहीं आएगा, किसी को जगह नहीं दी जाएगी। तो क्या कांग्रेस किसानों को समर्थन कर रही है? वो उनकी अपनी बिल्कुल समर्थन। हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और जहां तक आपका सवाल, भारत भूषण जी कह रहे हैं कि कांग्रेस उसको उग्र बना रही है, तो ये जग जाहिर है। मैं नहीं कह रही हूं, आप वीडियोस देख लीजिएगा कि लाठियां किसने बरसाई, आंसू गैस के गोले किसने छोड़े, पानी की सर्दी में बौछारें किसने की, जिसकी वजह से हमारे कितने किसान भाई शहीद तक हो गए हैं। और यहां तक कहना चाहूंगी कि जो सरकार धान की कीमत नहीं दे सकती, वो जान की कीमत कैसे दे देगी? आप लोग तो समझते ही नहीं है भाई। आप तो कभी कोई ना कोई तुगलकी फरमान लिए खड़े ही रहते हैं। देश के ऊपर जब से आए हैं तब से देश पर मुसीबत बने हुए हैं। आपने देश को दिया क्या, जनता को दिया क्या, सिवाय लेने के? और उस पर आपके ये शब्दों का जाल, कोई तो शब्दों के जाल में बहुत मिठास बुनता है और कोई आकर जब उसकी पार नहीं चलता तो फिर वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि वो सोचता है कि विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए या जनता की आवाज को दबा दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करना आपकी सरकार का काम रहा है शुरू से। तो लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जिस तरह से आज की बैठक, हालांकि हम इसे पूरी तरह से बेनतीजा तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से आज बैठक हुई है और करीब 7.5 घंटे तक यह बैठक चली है और उसके बाद से बैठक खत्म होने के बाद कहा गया है कि जो अगली मीटिंग है वो 5 दिसंबर को होगी, जिसमें दोपहर 2 बजे किसान नेता और फिर सरकार की एक बार बातचीत होगी, एक बार टेबल पर आएंगे और उसके बाद आगे क्या निर्णय होगा वो भी बताएंगे। आज करीब 7.5 घंटे तक किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया। हालांकि
कृषि मंत्री ने कहा कि 2-3 ऐसे बिंदु हैं जिस पर किसानों को संशय है और उसको दूर करने के लिए 5 दिसंबर को एक बार फिर बैठक होने जा रही है। मैं सीधे मनदीप सिंह किसान नेता हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके किसान नेताओं से अभी कोई बात हुई है, क्योंकि मीटिंग खत्म हुई 1 घंटे से ज्यादा का समय करीब करीब होने जा रहा है। क्या किसानों ने कुछ किसान नेताओं ने कोई निर्देश दिया है कि अगर 5 दिसंबर को बात नहीं बनती है, आप लोगों ने वैसे भी कहा है कि 5 दिसंबर को आप लोग पुतला दहन करेंगे, खास करके पूरे देश में किसानों से आह्वान किया गया है, तो अगला रणनीति क्या है? उस दिन पुतला दहन आप लोग करने जा रहे हैं क्या? जी अभी देखो, अभी जो मीटिंग हुई है उसकी जो प्रॉपर जानकारी है अभी हमारे तक नहीं पहुंच पाई है। और यदि ये आंदोलन हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये 5 दिसंबर की बात नहीं, हम राशन लेके आ रहे हैं 6-6 महीने के, और ये आंदोलन लगातार चलेगा। पुतला दहन भी करेंगे यदि सरकार ने अभी हमारी बात ना मानी। यदि बात मान ली तो ये आंदोलन जीत की तरफ जाएगा। अभी क्या वार्तालाप हुई है, इसकी जो सुबह मीटिंग होगी उसमें पूरी मतलब हमें जानकारी मिल पाएगी। और ये 5 जो दिसंबर वाला कार्यक्रम है जी, वो भी कल मीटिंग के अंदर ही बताया जाएगा भी उसका पुतला दहन करना है या नहीं करना। चलिए, तो 5 दिसंबर के बारे में कल बताया जाएगा कि अगली रणनीति क्या होगी। लेकिन बेड़ी अग्रवाल जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस किस तरह से इस आंदोलन को देखती है, और खास करके क्या जो एमएसपी की मांग किसान कर रहे हैं उसमें पूरा समर्थन है? क्योंकि आप लोगों ने एक तरह से आप बीजेपी का विरोध कर रहे हो, लेकिन 2019 का आपका मैनिफेस्टो देखें तो उसमें आप लोगों ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आपकी आती है तो आप जो है मंडी व्यवस्था नए तरीके से लागू करेंगे। फिर दिक्कत कहां हो रही है? हमेशा कांग्रेस के समय में खुश रहा है। क्या उसने कभी एमएसपी को लेकर कभी कोई शिकायत की है इससे पहले? और जहां तक सवाल है, अब कांग्रेस पार्टी तो यह कहती है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो पहली कलम से वो ये तीनों काले कानून निरस्त कर देगी। और उसके लिए देखिए, एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जो गठबंधन सरकार, मेरा मतलब है गठबंधन सरकार है, जो जेजेपी के नेता है, अब उन्होंने स्वयं कहना शुरू कर दिया है कि सरकार गलत कर रही है, और यदि सरकार एमएसपी का बार बार उनको दिलासा देती है तो लिखित में देने में क्या हर्ज है। तो इसका मतलब कि इनमें आपस में ही मतभेद और मनभेद है, और यदि इनमें सच्चाई है, इनकी अंदर इंसानियत है, और आज इनका इम्तिहान है, अगर आज ये सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं अपनी इस बात पर, तो आप देखिए कि बिल्कुल खट्टर सरकार यदि चलता हो जाती है तो आज किसान खुशहाल होगा। जो किसान सरकार बना सकता है, इनको कुर्सी पर बिठा सकता है, वो इनकी टांग खींचकर इनको कुर्सी से उतार भी सकता है। भारत भूषण जी, क्या आपको लग रहा है क्या कि कुछ इस तरह की स्थिति बनने वाली है हरियाणा में, जिस तरह का कांग्रेस आरोप लगा रही है और कह रही है? एक सवाल मैडम से करना चाहता हूं मैं जी। देखिए खालिद जी, बहनू रेणु जी के वक्तव्य से स्पष्ट हो गया है कि ये किसानों के फायदे के लिए, किसानों के समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हरियाणा की सरकार को गिराने का प्रयास करने की बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक इनकी मंशा सिर्फ यहां तक सीमित है। क्योंकि मुझे समझ लीजिए, क्योंकि जब बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, आंदोलन हुआ था तो 3 बिंदुओं पर, जो अभी जब जिक्र कर रहे थे मनदीप जी से, कि 3 बिंदु थे जिन पर गतिरोध था, जिन पर शंका थी, उसका समाधान किसान चाहते थे। एक तो कि मंडी व्यवस्था खत्म ना हो, दूसरा एमएसपी की गारंटी दी जाए, और तीसरा बिंदु उनका था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कोई कॉन्ट्रैक्टर करेगा किसान से, तो वो एमएसपी से नीचे रेट पर कॉन्ट्रैक्ट न करे, उसको किसान को एमएसपी का दाम मिले, उससे ज्यादा मिल जाए तो अलग बात, लेकिन कम से कम एमएसपी मिले ताकि किसान सुरक्षित रहे। 3 बिंदु थे। इन तीनों बिंदुओं पर जो है विचार किया जाने वाला था, और इसमें कुछ बिंदु बहुत इंटरेस्टिंग थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। मैं भी व्यक्तिगत रूप से खुद कहता हूं कि एक कॉन्ट्रैक्टर को एमएसपी से नीचे कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और सरकार ने वो प्रावधान उसमें रखा भी है, भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाकायदा स्टैम्प पेपर बनके उसमें रिटर्न में होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई उसके किसान के साथ धोखा करता है तो तुरंत उसमें एसडीएम है, डीसी है, उनकी अदालत में जाकर विदिन 30 डेज जो है किसान को पेमेंट देने का काम करवाया जाएगा। उसमें व्यापक बैठ के चर्चा हो सकती तो उन पर निराकरण हो सकता था, लेकिन तुरंत ये शिफ्ट कहाँ हो गया, भी तुरंत जो है कानूनों को एक सिरे से नकार करके निरस्त कर दिया जाए। कांग्रेस यही चाहती है कि ये आंदोलन जो है इसी तरह उग्र होता रहे, जो 3 बिंदु थे उन पर समाधान जो है आपस में ना निकले। मैं जो बात कह रहा था, जिसपे आप मुझे कह रहे थे कि शांत होइए, मुझे इस बात से आपकी भी आपत्ति है कि किसान को देशद्रोही कहना, उग्रवादी कहना कतई कोई नहीं कह सकता।
सब जानते हैं और सबका दिल जो है किसान के साथ है, वो इस देश का पेट पालता है, हमारा आपका सबका। लेकिन जिस समय थोड़ा सा खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उस समय टीका टिप्पणी जरूर हुई थी कि शायद कहीं ये आंदोलन उन लोगों के हाथ में न चला जाए जो इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। अब कांग्रेस लेकिन हमारे सीएम साहब तो कह रहे थे कि ये जो किसान है ये हरियाणा का है ही नहीं। बहन जी एक मिनट, आप ये बताइए कि जो बात कही गई थी सीएम के द्वारा कि ये किसान हरियाणा का नहीं है, इस बात में कहाँ सच्चाई मानते हैं आप बता दीजिए कि आप मानते हैं कि किसान हरियाणा का नहीं है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप और मैं अगर ये बात कह दें तो मान लेते हैं। हमारे सीएम साहब, हमारे मुख्यमंत्री साहब ये बात कह रहे हैं कि किसान तो हरियाणा का ही नहीं है। जैसे हमारे पीएम साहब आकर कह देते हैं कि चाइना ने तो घुसपैठ ही नहीं की, जबकि वहां पे कितने सैनिक हमारे शहीद हो गए। तो आपकी पार्टी में है क्या सिवाय झूठ बोलने के? झूठ आप बोलते हुए एक मिनट को कतराते नहीं है, दूसरे के ऊपर आरोप करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आप सच्चाई से बात कीजिए ना, निजता के सामने आइए। केवल अपनी आवाज को ऊंची कर लेने से, केवल अपनी बात को घुमा फिरा कर करने से बात के तत्व तो नहीं बदल जाते ना भूषण जी। आपकी बात का उत्तर दे दूं, आपकी बात का उत्तर दे दूं, समय दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए, क्या हरियाणा का किसान नहीं है? छेड़छाड़ जी बताइए, क्या आंदोलन में हरियाणा का किसान नहीं है? फिर वही सुनिए ना, फिर मेरी बात को हमारे पंजाब से भाई आए हुए हैं, क्या हरियाणा का किसान आगे नहीं आया? क्या आंदोलन में हमारे हरियाणा के किसान बेड़ू जी रिएक्शन तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप उत्तर सवाल तो आपने कर दिया, जवाब तो ले लीजिए। जी बताइए बोलिए भारत भूषण जी। मैं सुनिए बहन जी, जो आप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर एमएसपी से छेड़छाड़ होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये छोटी बात नहीं होती है कहने की। तो अगर उस बात पर आपको कतई विश्वास हमारे नहीं, पीएम क्योंकि साहब आप ने कांग्रेस कहा पार्टी था के कि पक्ष में यदि बैठे, नोटबंदी के बाद हरियाणा प्रदेश का तो सुनिए, फिर वही बात, बीच में मत मारिएगा। बहन जी बीच में मत बोलिए, हमारे बीच में मत बोलिए बहन जी। बात कही थी तो कहना तो उन्होंने ऊपर से सीखा है। बहन जी आप दोबारा प्रश्न कर लीजिए। बड़ी बात कह सकते हैं, मुझे आपके कह सकते हैं, मुझे आपके प्रश्न के माध्यम से, मानिएगा भारत भूषण जी। बहन जी मुझे आपके प्रश्न के माध्यम से पूरे हरियाणा बिल्कुल, मैं भी आप ही के प्रश्न का, आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं राजनीति आप शांत रहिए ना, तो हमारे पीएम आप शांत रहिए ना, मैं उत्तर दे रहा हूं। 50 दिन आप सुनना क्यों नहीं चाह रहे? बेड़ू जी रिएक्शन तो ले लीजिए, कम से कम जवाब तो ले लीजिए उनका। अब आप चर्चा किस पर जवाब करना लीजिए, चाहते फिर मैं आपको मौका दूंगा। जवाब ले लीजिए पहले, आप बोलिए, सब बोलिए, कंटिन्यू जी, कीजिए, क्योंकि मुझे अभी किसान नेता के पास भी जाना है, मनदीप सिंह के पास। आप अपनी बात जो है कंटिन्यू कीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया आपके सामने, सब कुछ मीडिया में क्लियर है कि अगर एमएसपी पे छेड़छाड़ हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। विश्वास करना चाहिए। अगर आप हरियाणा के किसान की बात करते हैं और इतना दुख दर्द समझिए कि हरियाणा का किसान भी आंदोलनरत है, तो हरियाणा में तो गेहूं और धान के अलावा कपास है, मकई है, सरसों है, सूरजमुखी है, मूंगफली है, बाजरा है, सब पर एमएसपी हरियाणा सरकार दे रही है। पंजाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? आप अमरिंदर सिंह जी का घेराव क्यों नहीं करते? अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के पक्ष में जो केंद्र से फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। चलिए हम इसी पे रिएक्शन मनदीप सिंह से ले लेते हैं। मनदीप जी, आपको क्या लगता है जो बात भारत भूषण कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? क्योंकि हर चीज पर एमएसपी की बात हो रही है। क्या मंडियों में खरीदारी हो रही है अनाजों की सुचारू रूप से? तो देखिए, एमएसपी की जब उसकी खरीद की गारंटी नहीं है, एमएसपी जितना मर्जी रख लो। आज जो मक्की की एमएसपी पे मक्की नहीं बिकी है, आप किसान धरातल पर पता कीजिए मक्की का क्या भाव मक्की मंडी के अंदर बिकी है। बाजरा के जो एमएसपी है 2150 रुपए है और बाजरा मंडी में 1400 रुपए बिक रहा है। और मूंगफली की बात है, मूंगफली नहीं एमएसपी नहीं बिक रही। नरमा जो है 700-800 रुपये एमएसपी से कम बिक रहा है। सवाल एमएसपी का नहीं, खरीद गारंटी का होना चाहिए। जब तक खरीद की गारंटी नहीं है, एमएसपी का किसान क्या करेंगे? अभी एक मैडम मुझे कह रही थी भी कांग्रेस की तरफ से बोल रही है, इनसे मेरा एक सवाल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब सत्ता प्राप्त करनी थी तो उन्होंने एक वायदा किया था किसानों से कि हम कर्जे से किसानों को मुक्त करेंगे। मतलब आज देखो चुनावी जो पार्टियां हैं ये मात्र किसान से वोट लेने के वक्त कुछ इनके जो इरादे होते हैं और होते हैं, जब सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो फिर किसान के विरोध में जो नीतियां
मतलब जो सत्ता है वो लगातार लागू करती है। यदि ये कांग्रेस की नीतियां इतनी अच्छी होती तो मेरे हिसाब से बीजेपी सत्ता में नहीं आती। कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर ये बीजेपी सत्ता में आई है और बीजेपी की नीतियां मतलब ये कांग्रेस अभी ये लेखा पाल रही है मन में। शायद भाजपा के खिलाफ जो लोग जाएंगे तो ऑटोमेटिक कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे। मगर मैं मैडम को ये बताना चाहता हूँ, आप गाँव के अंदर जाके देखें, किसान इस बार किसी भी राजनीतिक पार्टी के झांसे में नहीं आ रहा है, खुद आंदोलन कर रहा है, खुद नेतृत्व कर रहा है। कोई भी नेता, कोई भी एमएलए, आज 36 एमएलए है हरियाणा के अंदर है कांग्रेस के, बताइए कहाँ खड़े हैं किसानों के साथ? मात्र फोटो खिंचवाने के लिए तो आ जाते हैं, स्टेज पर भाषण देके चले जाते हैं, मगर जो धरातल पर काम कर रहे हैं वो किसान कर रहे हैं। पहली बार देश का जो किसान है, जो नौजवान है, जिसमें युवा पीढ़ी की बात करूंगा, जिसे अपन ये कह लें जो चिट्टे में नशे में बर्बाद हो रही थी पीढ़ी, इस बार वो आंदोलन में है। बड़ा हिस्सा हमारा नौजवानों का आंदोलन में है। 70% आंदोलन में नौजवान अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। ये एक नया इतिहास रचा जाएगा। ये आंदोलन हमें जीने की कला सिखा रहा है। मेरा ये मानना है, ये आने वाली नस्लों के लिए लड़ना सिखा रहा है आंदोलन। और इन राजनीतिक पार्टियों को जो सत्ता प्राप्त कर चुकी है, जो सत्ता के नजदीक है, उनसे सवाल जरूर, अब जो गाँव के अंदर ये नेता जाएंगे उनकी तरफ उंगली करके ये सवाल जरूर नौजवान पूछेगा कि जब हम दुविधा में थे तो आप कहाँ थे? और मैं तो इन जो कानूनों की बात की जा रही है, यदि ये कानून इतने अच्छे हैं तो नेताओं को गांव में आकर लोगों को समझाना चाहिए भी कानून किसानों के पक्ष में है और इसे कैसे कैसे फायदा होगा, तो किसान मान जाएंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से अगर कानून अच्छे हैं तो नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को जाना चाहिए गांव में और किसानों के सामने ये बात रखनी चाहिए। वेणुगोपाल जी, माफ कीजिएगा, वेणु अग्रवाल जी, आपने जिस तरह से किसानों का समर्थन किया, लेकिन किसान तो आप ही से नाराज दिख रहे हैं, कैसे ये दूरी खत्म होगी? देखिए मुझे बहुत मनदीप भाई की बात से सहमत हूं कि यह आंदोलन किसान अपने दम पर कर रहे हैं। बिल्कुल मैं मानती हूं, मेरा भारत का किसान इतना मजबूत है, इतना सशक्त है, लेकिन भाई कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हर तरह से वो पूरी कोशिश कर रही है। हमें ऊपर से जो नेतृत्व हमारा हमें निर्देश देता है, हम उसी के हिसाब से आगे चलते हैं। हर तरह की मदद हमारी तरफ से आपको मुहैया कराई जाएगी। किसी तरह की निराशा कांग्रेस पार्टी आपको नहीं देगी, यह मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। बहन जी, 60 साल तक पूरे देश में राज किया, आज तक तो आप किसान को भरपेट रोटी नहीं दे पाए। आज आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान गरीब नजर आ रहा है। 60 साल तक इस देश पर राज किया आपने, तब तक आपने किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए क्या किया? आपको ध्यान होगा, बैतूल में मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ था किसानों का, आपने जलियांवाला कांड कर दिया था। एक ही दिन में 24 लोगों को भूनकर किसानों को मार डाला था। आप जवाब दे सकते हैं इस बात का? आप भारतीय जनता पार्टी पर कहते हैं कि वेणु जी जवाब दीजिए। क्या बेतुकी बातें आप वेणु जी जवाब दीजिए, जो पूछ रहे हैं। बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हैं मेरे भाई। कांग्रेस हमेशा किसान हितैषी रही है और किसान को कभी कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं। कांग्रेस के राज में कभी किसान भूखा नहीं मरा है, आत्मसम्मान से जिया है। आप कैसे बेतुकी वाली बातें कर रहे हैं, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल आत्मसम्मान से और स्वाभिमान से जिया है किसान कांग्रेस के राज में। ऐसे बड़े आंदोलन आपने क्या कभी देखे हैं? क्या कभी किसानों पर इतने अत्याचार कांग्रेस तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि इस तरह की सर्दी में वो किसानों के ऊपर पानी की और भारत भूषण जी, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, ठोस काम करना होगा किसानों के लिए। लेकिन इस बीच हम आप लोगों को कृषि मंत्री जब मीटिंग खत्म हुई है उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। चर्चा हुई, यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े
जहां तक नए एक्ट का सवाल है, उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है। तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं, उन दोनों में कर की समानता हो। और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा। तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है। विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखापढ़ी नहीं कर सकता है। इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। परसों क्या दोबारा बैठक होगी? आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। अभी तक सकारात्मक आपको लगता है कि एक शुरुआत है, सकारात्मक की तरफ रास्ता जा रहा है? मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर किसी तरीके का सफाई दी है किसानों ने? आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है। तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी कोरोना से। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चर्चा हुई, यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े।
तो कृषि मंत्री लगातार ये कह रहे थे कि जो किसानों की शंकाएं हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। भारत भूषण जी, सबसे पहले 10 सेकंड में आप लास्ट रिएक्शन दीजिएगा कि क्या लगता है 5 दिसंबर को कुछ बात निकलकर सामने आएगी, समाधान होगा? 10 सेकंड सर। ये खालिद भाई, आपने और सबने कृषि मंत्री जी को सुना और उन्होंने बड़े ओपन तरीके से ये कहा है। ये 4-5 बिंदु निकल के आए हैं जिन पर शंका थी किसानों को, और सरकार खुले मन से चर्चा करके उन पर जो भी अधिकतम सूटेबल जो भी बात बनती है उसको करने को तैयार है। चलिए बेड़ू अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है कि 5 दिसंबर को जब फिर वार्ता होगी और दोपहर 2 बजे टेबल पर किसान और सरकार जब आएंगे, उस समय क्या लगता है आपको कुछ निष्कर्ष निकलेगा उस दिन, या फिर आज ही की तरह अगला तारीख मिलेगा? ही वो लोग उठे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा है ऐसी भरी सर्दी में किसान भाई सड़कों पर हैं। 10 सेकंड में मैम, 10 सेकंड आसमान के नीचे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी बात हो कुछ नतीजे के साथ हो। ठीक है, केवल बातों जो भी बात हो कुछ नतीजे के साथ हो। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। मनदीप सिंह किसान नेता है। मनदीप जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से कृषि मंत्री ने अपील की है कि आप लोग आंदोलन को खत्म करें, ठंड का मौसम है, क्या उस पर कुछ विचार होगा? देखिए, हम भी आंदोलन नहीं करना चाहते, ये तो मजबूरी है, मजबूरी वश ही हम सड़कों पर बैठे हैं। आप देखिए 5 दिसंबर तक तो सारा देश दिल्ली की तरफ चल पड़ेगा। हम ये लड़ाई हर हाल में जीत रहे हैं और सरकार को हमारी ये बात माननी पड़ेगी। 5 दिसंबर आते आते सरकार को ये तीनों जो कृषि पर कानून है उन्हें हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। तो कृषि कानून को हर हाल में वापस लेना होगा, यह किसान नेताओं की मांगे। आप तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 दिसंबर को फिर से एक बार टेबल पर किसान संगठन और कांग्रेस सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आमने सामने आएंगे और उस दिन ये फैसला लिया जाएगा कि जो 2-3 बिंदु हैं उस पर फिर से विचार किया जाए और किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाए, ताकि जो किसान इस ठंड में ठिठुर रहे हैं वो अपने घर वापस लौट सके। इंतजार रहेगा 5 दिसंबर को कि आखिर उस दिन सरकार क्या फैसला लेती है, या किसान को मना पाती है, या किसान सरकार के बात को मान पाते हैं या नहीं। इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे